नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चर्चा करेंगे मार्केट की कल के लिए। भैया कल मार्केट खुला है। कल तारीख है आपकी 20 जनवरी, दिन है शनिवार का। अ, टाइमिंग तो शायद वही है, पर कितने घंटे के लिए खुला है वो मुझे पता नहीं है। आवर्स की मुझे कल जानकारी है नहीं। और कल कुछ भी कर सकते हैं लोग। ये लोग कल कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। और वीकली चार्ट जो आपको दिख रहे हैं वो कल कुछ भी फॉर्म हो सकते हैं। उनकी कैंडल जो है कल ही क्लोज होगी। पर्टिकुलरली आज के लिए हमारा क्या एनालिसिस था, वो था ये कि एक हम रिकवरी एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, क्योंकि 21,525 एक ऐसा नंबर है जिसने मार्केट को जो है बाय ऑन डिप्स बना दिया है। ये कल तक का हमारा एनालिसिस था। और ये मूव हम एंटीसिपेट कर रहे थे, और ये पूरा का पूरा मूव, मोर देन हाफ मूव, इसने हमको गैप अप में दे दिया। ठीक है। और ये आपको उसके बाद दिखा भी। और आप लेवल की एक्यूरेसी देखिए दोस्तों, 21,670 से लेके 21,680, ये आपको जोन बताया था अचीव होना चाहिए। फर्दर इसके आगे अगर तेजी होनी है, मतलब ट्रेन को अगले स्टेशन तक जाना है, कौन सा लेवल ट्रिगर होना जरूरी है? 21725। ये सुबह चाय की चर्चा पे भी डिस्कस किया था और कल के एनालिसिस में भी था। यहां से क्या करना है? बैंक निफ्टी अलग चाल में है भैया, और निफ्टी अलग चाल में है। तो शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से, जो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसको मैं ज्यादा आपके साथ कुछ स्टडी शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, उससे पहले डिस्क्लेमर, और इसको सबसे ज्यादा ध्यान से देखना है। ये दोस्तों मैंडेटरी है पढ़ना। इसको बिना पढ़े मेरी वीडियो बिल्कुल मत देखिए। और मेरे हर एनालिसिस, हर रिसर्च का शुभारंभ इस डिस्क्लेमर को पढ़ने के बाद ही होता है। तो शुभ काम है, तो इसको जरूर करना है। अब आ जाइए चार्ट पे। दोस्तों ये देखिए, मतलब ये इसका वीकली चार्ट, डेली चार्ट लगाया हुआ है मैंने। विद इन 2 डेज यहाँ पे 48,200 पे है। 1 2, दिस लो इज नियर 45,500। 2700 पॉइंट 2 दिन में गिर गया बैंक निफ्टी। ठीक है। और एक्सपेक्टेड है एक टेक्निकल बाउंस बैक। सिर्फ टेक्निकल नहीं भैया, कैश मार्केट में भी दबा के सेलिंग हुई है। एच डी एफ सी बैंक भी बहुत ओवरसोल्ड है, तो वो भी एक टेक्निकल बाउंस बता रहा है। ठीक है। प्लस आपका बैंक निफ्टी इतना ठुक चुका है, वो प्रॉपर बोल रहा है कि एक राइज मुझ में आना चाहिए। ठीक है। और इसको अच्छा स्टार्ट भी मिला। आज मार्केट जो है आपका गैप अप हुआ था। आप देखिए जरा, 5 मिनट का मैं चार्ट लगाऊं, पूरे दिन में इसने उसका फायदा ना उठा के ठुक गया साला नीचे की तरफ। ये रहा, अच्छी खासी आपको एक बाइंग मिली, ऊपर की तरफ गया, सेलिंग ही हो गई पूरे दिन में। तो ये साला बैंकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, इस प्रकार का मूव था आज। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अगर बैंक निफ्टी में कोई बाउंस नहीं आता, देखिए 2024 में एक चीज तो आप गांठ बांध लीजिए। एक वीडियो लेके आने वाला हूं वैसे मैं कल, धमाकेदार समझाऊंगा चीजें आपको। जब जब मार्केट गिरेगा, बैंक निफ्टी परसेंटेज में हमेशा ज्यादा गिरेगा। ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत, ये एक क्या कहते हैं चीज होती है। देखिए 2008 का क्रैश आया, थोड़ा सा बताता हूँ। कभी भी मार्केट 2000, 2020, 2014-15 के 18, 16 के बाद मंदी आई। जिस चीज का वेटेज सबसे ज्यादा होता है ना, उस चीज में बबल क्रिएट होता है। उस चीज की वैल्यूएशन बहुत ऊपर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको इंडेक्स को ऊपर चढ़ाना है। इस समय फाइनेंस प्लस बैंकिंग का 50% से ऊपर वेटेज है इंडेक्स के, पॉइंट वाइज देखा जाए। इन्हीं में बाइंग होती है। इंडेक्स को अगर आपको मैनेज करना है, इंडेक्स को चढ़ाना है मेनली। ठीक है। और बैंकिंग स्टॉक्स बहुत भागे हैं, बहुत बहुत भागे हैं। ये कोई रिजल्ट विजल्ट खराब नहीं है दोस्तों, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। और प्राइस जो यहां पर है, वो वैल्यूएशन बहुत ऊपर है। तो रिजल्ट जो है वो वैल्यूएशन को मैच नहीं कर रहे। रिजल्ट खराब नहीं है। इंडसइंड बैंक के भी रिजल्ट खराब नहीं है जो उसको 3-4% तोड़ दिया आज। एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट को इतने खराब नहीं, वो वैल्यूएशन को मैच नहीं कर रहे। ये मेन कारण है। ठीक है। तो अब आपको टीवी वाले क्या बोलते हैं, टीवी वाले क्या जिक्र करते हैं कि ये प्राइस अच्छा हो गया ले लीजिए, प्राइस अच्छा हो गया ले लीजिए। अरे भाई टीवी वालों, ये भी तो बताओ प्राइस अच्छा बेचने के लिए कब होता है? वो नहीं बोलेंगे, ये क्यों? जूते पड़ेंगे।
कभी नहीं बोलेंगे कि बेच दीजिए, प्राइस बहुत अच्छा है बेचने के लिए, है ना। खरीदने के लिए बोलेंगे, हाँ यहाँ पे खरीद लीजिए, यहाँ पे खरीद लीजिए, यहाँ पे खरीद लीजिए। ये रीजन है कि जिस चीज का वेटेज ज्यादा होता है उसमें इसीलिए उसकी वैल्यूएशन जो है रियल उससे फंडामेंटल से ऊपर चली जाती है। और एक टाइम आता है जब ये अपने फंडामेंटल को मैच करती है नीचे की तरफ आके, वो टाइम होता है मार्केट में पैसा लगाने का। और ये 3-4 साल में एक एक बार मौके हमको मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब चार्ट पे टेक्निकल बेसिस हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। अब समस्या ये है बैंक निफ्टी के सामने, वीकली चार्ट को अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे तो इसने जो राइज दिया है अब तक, वो दिया है कैसे है दोस्तों। आया, गिरावट, एक लो लगाया, ऊपर गया, एक गिरावट, हायर लो, ऊपर गया, एक गिरावट, हायर लो, ऊपर गया, एक गिरावट, हायर लो, ऊपर गया, एक गिरावट, अब तक हायर लो। ये जो लो हैं ये हायर है, बट साइज नोट कर रहे हैं आप, साइज छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, ये नोट करने वाली चीज है, इसको नोटिस में रखिएगा, है ना, आगे आने वाले टाइम में। अब कल का दिन है वैसे पेंडिंग वीकली कैंडल क्लोज होने में, और ये इस लेवल के नीचे ही क्लोज कर रहा है 45,800। अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही रहती है कल भी, और आज भी एक बढ़िया लाल कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, देखिए आप जरा, हालांकि सपोर्ट है नीचे लाइन का, ब्रेकडाउन तो सॉरी ब्रेकडाउन तो इसमें इसके नीचे ही आएगा 45,500। पर प्योर चार्ट बोल रहा है कि मतलब इसमें अगर तेजी नहीं आती एक दो दिन में, 500-600 पॉइंट की तेजी तो इसमें लाजमी है आना। आज ऊपर खुला भी, वहां 200-300 पॉइंट, ये देखिए कोई चीज जब टेलीग्राम पे मैंने आपके साथ क्या लेवल शेयर किया, ये रहा, जब मुझे गैप अप दिखा कि मैंने कहा अरे तो खुल बहुत ऊपर रहा है, अब खुल ऊपर रहा है तो 46250 के ऊपर बाय करना चाहिए, है ना। इससे पहले जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 45850 के ऊपर आप बाय कर लीजिए, तो आपको नीचे से मोमेंटम क्रिएट होता हुआ जाएगा लेवल। अब जब कोई चीज उचक के ऊपर एक डिच को पार करके ऊपर खुल रही है, तो भैया उसको मोमेंटम बनाना पड़ेगा अगर उसे और ऊपर जाना है। ये अगर मोमेंटम बनाना है तो ये लेवल ट्रिगर होना जरूरी था। आप आज का हाई देखिए कितना है। टेलीग्राम पे जुड़ना है दोस्तों, ये लिंक है, वो लिंक कह रहा हूँ, ये चैनल है 12721, इतने सब्सक्राइबर हैं, और ये ग्रीन ट्रेडर का पता नहीं कितने फर्जी खुले हुए हैं, पर ओरिजिनल यही है। 1-1 लाख तक सब्सक्राइबर हैं, पता नहीं किसने भेजा था मुझे, पर वहाँ ऑर्गेनिक नहीं। यहाँ देखिए 4.3 के व्यूज, 4,500 लोग मेरा मतलब यहाँ पोस्ट किया हुआ मैसेज देखते हैं। वहाँ पे 20-25 लोग मुश्किल से आपको मिलेंगे ऑर्गेनिक, बाकी फर्जी अकाउंट उनके सब्सक्राइबर हो रखे हैं। तो ये है ग्रीन ट्रेडर, आप सर्च करेंगे ये वाला ग्रुप मेरा है। ठीक है, आप अगर आज के कैंडल का हाई देखोगे, इधर दिखेगा, ठीक है, ये देखिए कितना है 48.55, जस्ट 1-2 पॉइंट से इसने मिस कर दिया और तोड़ दिया इसने 500-600 पॉइंट नीचे की तरफ। पता नहीं बैंकिंग, भैया तेजी आनी जरूरी है बैंक्स में, अदरवाइज बहुत खराब स्ट्रक्चर हो जाएगा, बहुत बेकार स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये लेवल तो आप मान के चलिए फिर जल्दी देखने को मिलेगा आपको, 45500 के नीचे 44, मतलब ये जोन ही है। यहाँ पे मैं एक जोन बनाता हूँ, ठीक है, ये 200 पॉइंट के जोन में आके ये एक रेस्ट लेगा डायरेक्ट, एंड दिस इज 44400, ऊपर की तरफ 44600। ये 200-250 पॉइंट में आके रुकेगा ये, अगर इसने ये तोड़ दिया 45500, है ना। और यही गैप अप होके खुला था इधर, जो वो इलेक्शन का आया था 3, उसमें जीत गई थी बीजेपी। तो बैंक निफ्टी तो दोस्तों मतलब अजीब ही तरीके की चाल है, इसको यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना था। ये देखिए डबल टॉप बना था,
याद होगा आपको, है ना। 46,200 के ऊपर ही इसने रुकना चाहिए था आज। बहुत उम्मीद थी मुझे कि एक बार जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर मोमेंटम के, आज ही घुस गया नीचे की तरफ। तो मतलब ये जो डबल टॉप बना था, कोई सपोर्ट का काम नहीं कर रहा। ये जो यहाँ पे ये टॉप बने हैं 46,200 का लेवल, कोई सपोर्ट का काम नहीं किया इसने। कल भी ठुका, आज भी ठुक गया। चलिए अब कल का दिन बाकी है, देखते हैं कल क्या देखने को मिलता है। तो ये है भाई बैंक निफ्टी में, मतलब जब इंट्राडे में अगर 45900 क्रॉस हो, बहुत छोटे से एसएल के साथ बाय करिए दोस्तों 45800 के, ठीक है, ये इंट्राडे में बाय होगा। और जब तक ये 46,250 जो आज का हाई है, इसके ऊपर ना क्लोज करे, क्लोज जब तक ना करे, घर में कॉल लेके जाने का सोचना भी नहीं है। ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, मेरे दोस्तों एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, और एनालिसिस में मजा आ रहा हो तो लाइक का बटन जरूर ठोकिएगा। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, ये बुलिश, मतलब अच्छी तरीके से बुलिश कब होगा? ट्रेंड, मतलब ट्रेंड तो इसका भैया डाउन साइड का हो चुका है। बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी डाउन साइड का नहीं हुआ, बैंक निफ्टी का ट्रेंड डाउन साइड का हो चुका है। इसका ट्रेंड कब चेंज होगा? जब ये इस जोन के ऊपर ट्रेड करेगा। समझाऊंगा कैसे, क्यों, चिंता ना कीजिए, आपको पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। ये देखिए वीकली चार्ट अगर आप लगाएंगे तो पिछले 4 वीक, 5 भैया, 1 2 3 4 5, इनको सहारा क्या दे रहा था? ये लेवल। ये लेवल क्या है? 47,000। भैया इसके नीचे 1000 पॉइंट ट्रेड कर रहे हो तो, इसके नीचे 1000 पॉइंट ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। और यही लेवल निफ्टी में कौन सा है? 21,500। निफ्टी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है विद ग्रीन कैंडल क्लोजिंग के साथ। फर्क है दोनों में, बहुत रेजिलेंट है निफ्टी। कारण क्या है? ऑटो तेज था आज, ठीक है, आईटी तेज था आज, फार्मा ठीक ठाक तेज था आज, और मार्केट की ब्रेथ बहुत अच्छी थी भाई आज। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो बहुत बढ़िया थे, ठीक है। चलिए, ये है भैया बैंक निफ्टी। अच्छे से सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। एंड नीचे देखिए, इसको रेस्ट जो है इधर ही मिलना है। ये जो मैंने आपके साथ जोन शेयर किया है, ये इस तरफ, ठीक है, ये सपोर्ट का जोन रहेगा। अगर ये टूटा तो भाई ठोका, मतलब गया फिर। एक तो ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, जो शुरू हुई है कहाँ से? नवंबर मंथ से, जो बढ़िया तरीके से, ये पूरी अब तक इसी का, अब तक तो संभाले रखा है। देखते हैं इसके नीचे, मतलब 45,500 के नीचे पाताल लोक है, और 1-1.5 हज़ार पॉइंट जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं निफ्टी में, जो बिल्कुल उलट है। तो उत्तर तो मैं दक्षिण। निफ्टी ऐसा है, यहाँ पे आप देखेंगे डेली, डेली कैंडल, हालांकि कोई कैंडल इतनी पर गैप अप होके ऊपर की तरफ क्लोज कर गई, दैट टू बॉडी बॉडी ग्रीन है ना, दैट टू बॉडी ग्रीन है। अब इसमें लेवल कौन से ऐसे रहेंगे दोस्तों जो हमें डायरेक्शन देंगे, ठीक है, वो नोट करिए। सबसे पहला, बी ऑन बाई साइड जब तक ये लेवल के नीचे नहीं जाता। बी ऑन बाई साइड जब तक ये लेवल के नीचे नहीं जाता। पॉइंट नंबर 1, ये लेवल टूट जाता है, नो पोजीशन इन मार्केट, ना बाय करना है ना सेल करना है। पॉइंट नंबर 2, बी ऑन बाय साइड ये ट्रिगर नहीं होता, प्रॉफिट बुक कर लीजिए 21,670 21,680 के आसपास। एग्जिट, यहां पर भी जोन में नो पोजीशन इन मार्केट, है ना। अब और तेजी अगर होनी है तो ये ट्रिगर करेगा 725 को। ये लेवल ट्रिगर होता है 21,700 का, ऐसा लगाइए 21,800 के आसपास। अगेन फिर एग्जिट, नो पोजीशन इन मार्केट, यहां से ठोक दीजिए निफ्टी को। इन एनी केस, जो अब तक मैंने सीन सिनेरियो आपके साथ डिस्कस किया है, ऐसा ही होता हुआ मिलता है।
तो 21,850 का एसएल लगा के शॉर्ट करना है, 50 पॉइंट का मात्र एसएल लगा के शॉर्ट। टारगेट इस लो के नीचे के। ये है मेरा एंटिसिपेशन मार्केट को लेके, जो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अब सिनेरियो नंबर 2 कि भैया ऐसा नहीं होता। भाई मैं तो कोई जीजा फूफा तो हूं नहीं। भाई रिश्तेदारी में जैसे जीजा फूफाओं की चलती है, तो मैंने मार्केट में बोल दिया ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होगा। ना हुआ ऐसा। ऐसा ना हुआ तो सबसे पहला इंडिकेशन क्या मिल जाएगा आपको, ये लेवल ट्रिगर हो जाएगा, है ना। अब इसके नीचे आ जाता है नो ट्रेडिंग जोन। जब तक हमें 21,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती रेड कैंडल के साथ, कैंडल का कलर लाल होना चाहिए, तब तक मार्केट में ब्रेकडाउन नहीं आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। दूसरा, मार्केट ठुक जाएगा अगर 21,350 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, फिर हम 21,000 के दायरे भी देखेंगे। पर ये सब चीजें भविष्य में छुपी हुई है, जैसे जैसे अनफोल्ड होंगी हम उस प्रकार से अपना ट्रेड का प्लान बनाएंगे। समझिए आप, हम ट्रेड का प्लान पहले से नहीं बनाएंगे और मार्केट कुछ और करे। मार्केट बहुत अच्छे से दिखाने वाला है नेक्स्ट वीक में ही, क्या वो 21,850 को ट्रिगर करने वाला है, क्या वो हमें 21,500 के नीचे क्लोजिंग देने वाला है, क्या वो 21,350 को भी नीचे की तरफ तोड़ के क्लोज करने वाला है। ये नेक्स्ट वीक में हमें पता लग जाएगा, जो कि शायद 21 जनवरी से स्टार्ट हो, 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, सोमवार वाले दिन से। इनमें से जो इवेंट हमें होते हुए दिखेंगे, हम उस प्रकार से अपनी पोजीशन बनाएंगे। ठीक है। ये बहुत ही क्लियर कट मैंने चीज आपके साथ शेयर करी है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिलायंस के भी शायद रिजल्ट आए हैं, पता नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो वीक ही दिख रहे हैं। मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो देखते हैं। नेगेटिव ही रिएक्ट करना चाहिए, बाकी देखते हैं, क्योंकि बहुत ऊपर भाग गया है, टॉप पे चल रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।